अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह तफसीर में बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 3 के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और वो जो इल्म गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम रखते हैं और उसमें से खर्च करते हैं जो हमने उनको दिया है। पिछले वीडियो में आप सबसे मैंने हिदायत पाने के लिए पहली खूबी शेयर की थी, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा। आज इंशाल्लाह दूसरी खूबी के बारे में बात करें और वो है इल्म गैब पर यकीन रखना। यही दूसरी खूबी है कुरान से हिदायत पाने के लिए। इस आयत में टोटल 3 खूबियाँ हैं जो मैं इंशाल्लाह अलग अलग वीडियो में शेयर करूँगी। इनमें गैब पर ईमान रखना मतलब उन चीज़ों पर ईमान रखना जो इंसान की सोच से बाहर होती हैं, जहाँ तक इंसान की अक्ल पहुँच ही नहीं सकती, जैसे जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते वगैरह। मुसलमान को इल्म गैब पर ईमान रखना चाहिए, चाहे हम उन चीज़ों को देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। इस आयत से ये पता चलता है कि कुरान से हिदायत उन लोगों को ही नसीब होती है जो इल्म गैब पर मुकम्मल एतबार रखते हों। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम तो जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते वगैरह इन सब को देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो हम कैसे यकीन कर लें कि ये सब मौजूद है। ऐसे लोग शक करते हैं और तैयार ही नहीं हैं कि इल्म गैब पर यकीन रखें। ऐसे लोग हरगिज़ कुरान की हिदायत से फ़ायदा कभी भी नहीं ले सकते। तो इंशाल्लाह बाकी जो 2 खूबियाँ हैं इस आयत में वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसी के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के गुनाह माफ़ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को खुशियाँ दें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को सेहत दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बीमार हो उनको शिफा दें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।